रात के 1-2 बज रहे हैं। घर की सारी लाइटें बंद है। बस एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही है। माँ बीच में ही जाग गई है। वह उठती है, पानी पीती है और यूं ही अपने बेटे या बेटी के कमरे में झांकती है। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कान में ईयरफोन है, स्क्रीन पर कुछ चल रहा है। उसे समय का पता ही नहीं चला। तुम अभी तक सोए नहीं? माँ का सवाल। हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में सो जाऊंगी। ये 5 मिनट फिर 1 घंटा बन जाते हैं, ये 2 घंटे बन जाते हैं और आखिर में रात खत्म हो जाती है। आजकल कई घरों में यह सीन रोज हो रहा है। सुबह 10 या 11 बजे तक सो जाओ, फिर उठो तो हाथ में चाय और फिर मोबाइल फ़ोन। शरीर तो जाग गया है, लेकिन दिन की लय खो गई है। रात भर जागना, सुबह देर से उठना, दोपहर के आसपास दिन की शुरुआत करना और फिर देर रात तक अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बैठे रहना कई बच्चों का रूटीन बन गया है। समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, लाइफस्टाइल बदली है, यह सब ठीक है, लेकिन इंसान के शरीर की ज़रूरतें नहीं बदली है। शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को चैन की नींद चाहिए, आँखों को अंधेरा चाहिए, दिमाग को रीजनरेट होने के लिए समय चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी अपने ही शरीर से मुकाबला कर रही है। हमारे बचपन में गर्मी की छुट्टियाँ एक अलग ही दुनिया होती थी। हम रात में छत पर सोते थे, तारे देखते हुए बातें करते थे। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते थे। चिड़ियों की आवाज़ से दिन की शुरुआत होती थी। हमारे शरीर में उत्साह रहता था। दिन भर खेलने, पढ़ने, घूमने और बातें करने में समय बीतता था। आज कई बच्चों को सूर्योदय देखने की आदत नहीं रही। उन्हें अनुभव नहीं होता कि भोर क्या होती है, सुबह की खुशी क्या होती है, चिड़ियों का चहचहाना क्या होता है। और इसका दुख सिर्फ पुरानी यादों का नहीं है, यह उनकी हेल्थ, मेंटल स्टेट और आने वाली लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। लेकिन आज की जनरेशन रात को दिन और दिन को रात समझने लगी है। पेरेंट्स के तौर पर हम सब देखते हैं। पहले तो हम बताते हैं, बहुत प्यार से बताते हैं, फिर समझाते हैं, बार बार बताते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन आजकल बच्चों के पास हर बात का जवाब होता है। हमें पता है, चिंता मत करो, सब यही करते हैं। हमारी जनरेशन की लाइफ अलग है। यह जवाब सुनकर पेरेंट्स शांत हो जाते हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता, क्योंकि वे एक्सपीरियंस से जानते हैं कि अगर आप अपने शरीर के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं तो कभी ना कभी आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 20-25 साल की उम्र में आपको कोई असर महसूस नहीं होता, लेकिन लगातार कम नींद, अनस्टेबल रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और मेंटल स्ट्रेस के छोटे छोटे बीज अनजाने में बोए जा रहे होते हैं। कल उन्हीं बीजों का पेड़ खड़ा होगा। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जोश खत्म हो जाता है, रिश्तों में कम्युनिकेशन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और सबसे ज़रूरी बात, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशी होती है वो गायब होने लगती है। लेकिन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात नतीजे नहीं होते, वो होते हैं अपने बच्चों तक न पहुंच पाने का दर्द। हर पीढ़ी सोचती है कि पेरेंट्स उन्हें समझते नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि पेरेंट्स ज़िंदगी भर अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते रहते हैं। वो बचपन में बच्चों के रोने का मतलब समझते हैं, वो स्कूल में डर का मतलब समझते हैं, वो पहली नाकामी का दर्द भी समझते हैं, वो पहले प्यार को भी पहचानते हैं। बच्चे कुछ भी न कहे तो भी वो उनके चेहरे से उनके मन की बात पढ़ लेते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बच्चे बड़े होकर कहते हैं, आप कुछ नहीं समझते। ये बात पेरेंट को सबसे ज़्यादा दुख देती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को समझने की कोशिश में बिता दी है। पेरेंट्स अपने बच्चों की ज़िंदगी के दुश्मन नहीं होते, वे उनके सपनों के सच्चे गवाह होते हैं। वे ही सबसे पहले अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग हैं जो अपने बच्चों के फेल होने पर अंदर से टूट जाते हैं। वे लोग हैं जो अपने बच्चों के बीमार पड़ने पर पूरी रात जागते हैं।
वही वे लोग हैं जो अपने बच्चों के सफल होने पर खुद से ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जब वे आपको पूरी रात न जागने के लिए कहते हैं तो इसके पीछे कोई कंट्रोल करने की इच्छा नहीं होती है। इसके पीछे प्यार होता है, देखभाल होती है, अनुभव होता है और एक निस्वार्थ डर होता है आपके बच्चे को कोई परेशानी न हो। लेकिन जब लगातार समझाने के बाद भी कुछ भी नहीं बदलता तो माता पिता धीरे धीरे चुप होने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि अब उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन असल में उनका बहुत मतलब होता है। उन्हें बस यह एहसास होता है कि शब्दों की ताकत खत्म हो गई है। अब अनुभव हमें सिखाएगा, इस चुप्पी का मतलब हार नहीं है। यह एक तरह की दुख भरी स्वीकृति है। जिस दिन माता पिता बात करना बंद कर देते हैं उस दिन उनकी चिंताएं खत्म नहीं होती बल्कि वे बढ़ जाती है। क्योंकि माता पिता होना एक ऐसी स्थिति है कि जब बच्चे 50 साल के भी हो जाते हैं तब भी उनकी चिंताएं खत्म नहीं होती। उम्र के साथ चिंताओं का नेचर बदल जाता है, लेकिन चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए आज के बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मम्मी पापा की हर बात माननी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हें उनकी हर बात से सहमत होना चाहिए। अपने विचार रखो, अपने फैसले खुद लो, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, लेकिन कभी कभी उनकी बातों में छिपे प्यार को भी सुनने की कोशिश करो। क्योंकि ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अचानक अपने मम्मी पापा की कही कई बातों का मतलब समझ में आने लगता है और तब तुम्हारे दिल में बस एक ही अफसोस होता है, काश मैंने ये बात तब समझ लिया होता तो कितना अच्छा होता। आज भी कई घरों में एक माँ रात में उठकर अपने बच्चे के कमरे में झांकती है। एक पिता सुबह देर तक अपने सोते हुए बच्चे को देखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। वे कुछ नहीं कहते, वे गुस्सा नहीं करते, वे बहस नहीं करते, लेकिन उनके दिल में एक खामोश प्रार्थना चलती रहती है, भगवान हमारे बच्चों को अच्छी सेहत देना, उन्हें सही समझ देना, उन्हें खुश रखना, और जो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाए जिंदगी उन्हें सही समय पर सिखा दे। क्योंकि अगर दुनिया में कोई प्यार सबसे ज़्यादा निस्वार्थ है तो वो माता पिता का है। कभी यह उपदेश के रूप में दिखता है, कभी चिंता के रूप में, कभी लड़ाई के रूप में, और कभी कभी यह पूरी तरह से खामोश शब्दों में भी उतनी ताकत से जाहिर होता है। उनकी चिंता उनके प्यार की सबसे सच्ची भाषा है।